नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खूब सारा प्यार। हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं नंबर 8 के बारे में। इस न्यूमरोलॉजी की सीरीज में, न्यूमरोलॉजी वास्तु की सीरीज में, एस्ट्रोलॉजी वास्तु की सीरीज में हम बात करने वाले हैं 8 नंबर, जो शनि का नंबर होता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 8, किसी भी महीने की तारीख 17 या किसी भी महीने की तारीख 26 को हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकते हैं। मैंने इस बार इस वीडियो में इस लाभ को क्यों ज्यादा प्रेशर देके बोला, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने 8 को तो ऐसा बना दिया है कि इससे बुरी चीज आपके साथ जीवन में हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आप 8 को जन्मे हो तो इससे बढ़िया आप ना ही जन्मते तो बढ़िया था, ऐसा लोगों ने सिद्ध करना शुरू कर दिया है। पर आप सभी की हकीकत के लिए मैं बता दूं कि मेरा भी ड्राइवर के साथ में जो कंडक्टर होता है, मतलब ड्राइवर चलाने वाला और टिकट काटने वाला, जो भी महत्वपूर्ण होता है वो मेरा भी 8 ही है। मतलब मेरी जो जन्म तिथि है वो है 21/1/1993, 21/1/1993, जिसका योग बनता है 8। और यकीन मानना इस बात का कि 8 नंबर बहुत लाभकारी होता है। ना सिर्फ मेरा, और ऐसे तमाम फेसेस हैं, तमाम लोग हैं जिनका 8 नंबर है, बहुत तरक्की करी है, बहुत अच्छा जीवन यापन किया है। पर हाँ, 8 नंबर आपको मेहनती बनाता है। कुछ लोग उसको बोलेंगे स्ट्रगल। स्ट्रगल किसने नहीं करी? पिछले 70 सालों के अंदर भारत में लगभग हर आदमी ने स्ट्रगल करी होगी, हर नंबर वाले व्यक्ति ने स्ट्रगल करी होगी। ऐसे ही हर तरीके से आपको डराने के लिए ये कह देंगे ये नंबर बुरा, ये नंबर अच्छा। नंबर बुरे नहीं होते, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपका नंबर कौन सा है। अगर आपका नंबर 8 है, 17 है या 26 है तो आपको जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके घर का नंबर भी 8 हो तो ज्यादा अच्छा है। आप अभी तक इस बात को समझ ही गए होंगे कि कैसे हो 8। E8, E7, E6, G8, H8, F8, F62, E62, ये जितने भी नंबर हैं ये सब 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में भरता हुआ चला जाता हूं, लेकिन मैं इतनी डिटेल देता हूं तो कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो डर जाते हैं कि सर इतना वास्तु देखेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि आप नया घर लेने जा रहे हैं। कैसे लेंगे? किसी भी अगर कोठी वाले सेक्टर में जा रहे हैं जहां पर कोठियां बनी होती हैं, जहां पर विलास बने होते हैं, तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो जो सेक्टर है उसका नंबर क्या है। ये भी आपको अत्यंत लाभ दे सकता है। मान लीजिए मेरा नंबर 8 है तो मैं कोशिश करूं कि मेरा सेक्टर का टोटल भी अगर 8 हो तो और अच्छा हो सकता है। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि सभी लोग इसी तरीके से चूज करने लग जाएं, 8 नंबर वाले लोग सिर्फ एक ही सेक्टर में बस जाएं, 1 नंबर वाले लोग सारे एक ही सेक्टर में बस जाएं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप चूज करने जा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। फिर दूसरे नंबर पे आपका मकान भी 8 नंबर का, और तीसरे नंबर पे योग जो मकान का बन रहा है वो भी 8 नंबर का हो। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, जैसे हमारा है E39, तो E की वैल्यू 5 होती है, +3 दैट इज 8। 9 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टोटल करने पे वापस 8 ही आ जाना है। तो मेरे लिए मेरा E39 दोनों तरीके से 3 और 8 बनता है, इसलिए वो लाभकारी सिद्ध हुआ। तो ऐसे आप अपने मकान को चूज कर सकते हैं कि आपका नंबर कौन सा होना चाहिए। फिर अगर आपका 8 नंबर है तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन आप शिफ्ट हो रहे हैं नए मकान में, 8 तारीख ही उस दिन हो तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपका नंबर 8 है आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं देगा। अगर आपका नंबर 8 नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आप उस नंबर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसका नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है, यानी कि युक्त है। इसके बाद अगर आपका नंबर 8 है तो आपके लिए सर्वाधिक सबसे अच्छी जो डायरेक्शन हो सकती है उसको हम कहते हैं वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका गेट है तो बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नॉर्थ है, हमारा ईस्ट है। मेरा खुद का ईस्ट है तो क्या ये बुरा हो गया? बिल्कुल भी बुरा नहीं हुआ। ईस्ट भी है तो भी आप वहां पर 8 नंबर लिखकर लगा सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि आप 8 नंबर तो पश्चिम दिशा में लगाने के लिए बोलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में फर्क होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ईस्ट का एंटी भी हो सकता है, तो यहां पर मैं आपको दूसरा उपाय भी देता हूं। आप शनिदेव का मंत्र भी लगा सकते हैं। वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप वहां पर किसी लोहे के पीस को टांग सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे वहां पर शनिदेव विराजमान हो जाएं और आपको अत्यंत लाभ दे सकें। इस तरीके से नंबर का प्रयोग करना आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और आपका गेट का रंग भी अगर काला हो तो बहुत शुभ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे गेट का रंग काला नहीं होना चाहिए, अत्यंत लाभकारी नहीं होता, लोग तो मना करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके नंबर पे और आपकी दिशा पे। अगर आपकी दिशा नॉर्थ है तो काला रंग चल सकता है, वेस्ट है तो काला रंग चल सकता है, साउथ में नहीं चल सकता फॉर श्योर। अगर आपका नंबर 8 है और दिशा साउथ है तो आप काला रंग बिल्कुल भी नहीं वहां पर करवा सकते। लोहा थोड़ा बहुत रख सकते हैं, 8 नंबर लिखकर भी लगा सकते हैं अगर आपका नंबर 8 है तो। और इसी तरीके से छोटे छोटे से उपाय करने से आपको लाभ
हो भी सकते हैं। शनि देव क्या प्रधान होते हैं? कर्म प्रधान होते हैं। जितने भी लोग 8 नंबर के मकान में रहेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर एक नुकसान क्या देखने को मिलता है? जब भी लोग 8 नंबर की फैक्ट्री, 8 नंबर के ऑफिस या 8 नंबर के घर में रहते हैं और छल कपट करते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ड्रिंक्स ज्यादा करते हैं, तो उनको शायद नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि इन सबको अलाउ नहीं करते, या ये कह सकते हैं इन सबके सबसे ज्यादा खिलाफ है। स्पेशली इंटेंशनल चोरी के, इंटेंशनल धोखाधड़ी के, जब आपने इंटेंशन करके इंटेंशन से किसी का नुकसान किया, वहां पर शनिदेव आपको नुकसान दे सकते हैं। आपका नंबर भी 8 है, आप 8 ही तारीख को शिफ्ट हुए और फिर आप 8 ही घर में रहते हो और उसके बाद आप ये सब गलत काम करते हो, तो आपको ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जैसा इस पूरे साल के अंदर हो रहा है, इस 8 वाले साल में, 2024, क्योंकि 8 का। यहां पर मैं एक और बात का जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, आप तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, आप तो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, फिर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की जनसंख्या नहीं, संख्या में क्यों पड़े हो? 1, 2, 3, 4 हम क्यों मानते हैं? क्योंकि न्यूमरोलॉजी टेक्निकली तो हमारी साइंस है ही नहीं, हमने ली ही विदेशों से। हमारी साइंस तो एस्ट्रोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के ऐसे कोई नंबर नहीं दिए हुए। ग्रह अपनी अपनी राशियों में, अपने अपने खानों में, अपने अपने हाउसेज में स्थित होते हैं और उसके अनुसार आपको अलग अलग प्रभाव देते हैं। पर मैं नंबर को क्यों मानता हूं? क्योंकि आज आपकी और मेरी गणना कौन सी संख्या से होती है, वो सबकॉन्शियस आपका सेट हो जाता है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि विक्रम संवत 2070 2080 चल रहा है, आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, तृतीया है, तो शायद आपका माइंड अभी उस वे में नहीं सोच पाएगा। किस वे में सोच पाएगा? आपकी जन्म तारीख क्या है, आप क्या बोलोगे? आप अपने पासपोर्ट पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर, आधार कार्ड पर क्या लिखोगे? आप अपने स्कूल में बर्थडे कौन से दिन पर सेलिब्रेट करते हो? आपको कैसे पता लगता है कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी कौन से दिन है? इन सभी के अगर तिथियां अंग्रेजी हैं, तो वही डेट आपको इंपैक्ट कर रही है, ना कि वो जो सिर्फ लिखित में है। डेट सिर्फ इंसानी कल्पना है, डेट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, समय रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको और मुझे बाधित करने के लिए घड़ी दी गई है, आपको और मुझे बाधित करने के लिए एक समय दिया गया है, आपको और मुझे बताने के लिए कि हमारी उम्र 70 साल 80 साल है, इसको डिफाइन करने के लिए समय दिया गया है। एक्चुअल में कोई 1993 नहीं था, एक्चुअल में कोई 2016 नहीं है, ये सब आपने और मैंने बनाया। वैसे ही किसी ने हिंदू शास्त्रों के अनुसार बनाया, किसी ने अंग्रेजी के अनुसार बनाया। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट आपके दिमाग पर होगा। जो भाषा आप बोलते हैं उसी के इंपैक्ट आपके दिमाग पर होगा। आज अगर मैं आपको संस्कृत के मंत्र दूं और ये बोलूं कि संस्कृत का ही प्रयोग करना है आम भाषा में, तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आज की हमारी भाषा बनती चली जा रही है इंग्लिश। जैसे कि हम हिंदी को भी इंग्लिश में टाइप करते हैं, इसी तरीके से हर विज्ञान इवॉल्व हो जाता है देश काल परिस्थिति भाषा के अनुसार। जितने भी लोग मुझे ये बात बार बार बोलते हैं कि आप हिंदू शास्त्रों के अनुसार काम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन हमारे को वो तिथियां क्यों काम करती हैं? जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो तिथियों के अनुसार निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं तो ग्रहों के अनुसार निकालते हैं, लेकिन सिर्फ तारीख देखते हैं तो वो तारीख देखते हैं जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दी है। जैसे आज अपने आप से सवाल कीजिए कि आप किस समय और किस तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई कि आज कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, और कितने लोगों के दिमाग में आया कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर चल रहा है। जो आपके दिमाग में आया उसी से आपका दिमाग मैनिपुलेट होता है, ना कि किसी कैलेंडर में लिखी हुई किसी तारीख से। आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में लास्ट नंबर यानी कि 9 नंबर की बात करेंगे। इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, न्यूमरोलॉजी को सीख लीजिए, आपके जीवन को बेहतरीन बना सकती है। नहीं तो फिर कोई आएगा और ये कहेगा कि 1 नंबर वाले लोग बहुत बुरे होते हैं, 2 वाले बुरे होते हैं, और आपका जीवन कर देगा झंड। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार। थैंक यू।